रात के 1:30 बजे विजय अपने कमरे में अकेला बैठा था। पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा था, सिर्फ पंखे की हल्की आवाज और खिड़की से आती ठंडी हवा। वह अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था जब अचानक फोन पर अनजान नंबर से एक मैसेज आया, नीचे आओ। उसने स्क्रीन पर घूरकर देखा। अनजान नंबर? किसका हो सकता है? शायद कोई दोस्त मजाक कर रहा हो। उसने मैसेज को नजरअंदाज कर दिया और फिर से अपने काम में लग गया। 2 मिनट बाद एक और मैसेज आया, नीचे आओ। दरवाजा खुला है। इस बार उसके माथे पर पसीना आ गया। कौन हो सकता है इतनी रात को? उसने अपने कमरे का दरवाजा देखा, बंद था। फिर उसने मोबाइल पर घर के मेन डोर का कैमरा चेक किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ ब्लैक स्क्रीन दिख रही थी। कैमरा ऑफलाइन कैसे हो सकता है? उसने बुदबुदाया। तभी क्लिक। विजय ने सुना कि जैसे घर का दरवाजा धीरे से खुला हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके कमरे की लाइट बंद कर दी और धीरे धीरे बिस्तर के नीचे घुस गया। फोन की स्क्रीन अभी भी जल रही थी। एक और मैसेज आया, मैं अंदर आ गया हूँ। अब विजय का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। सांस रोककर वह मोबाइल को घूरता रहा। तभी खट खट खट, किसी के भारी कदमों की आवाज बाहर के हॉल में गूंजने लगी। आवाज धीरे धीरे विजय के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। उसने अपनी घड़ी देखी, 1:33 AM। फिर एक और मैसेज, पीछे मत देखना। विजय ने झट से आंखें बंद कर ली, लेकिन एक पल के लिए उसकी नजर अलमारी के शीशे पर पड़ी। वहां कोई खड़ा था, लंबा, काले कपड़ों में, बिना चेहरे के। और फिर मोबाइल की लाइट अचानक बंद हो गई। कमरे में घना अंधेरा छा गया। रात के 1:34 कमरे में गहरी खामोशी थी। रात के 1:35 विजय के फोन से आखिरी मैसेज भेजा गया। अब एक और आत्मा इस घर में जुड़ गई है। अगली सुबह विजय के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला, लेकिन विजय कहीं नहीं था। समाप्त।